मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक त्योहारों में से एक है। ये केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि इसका संबंध खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, प्रकृति और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा है। मकर संक्रांति क्या है? संक्रांति का अर्थ है प्रवेश करना या स्थान परिवर्तन करना। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति से सूर्य की गति उत्तर की ओर होने लगती है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस दिन के बाद से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मकर संक्रांति को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। देवताओं का दिन। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायण को देवताओं की रात माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति से देवताओं का दिन शुरू होता है, जो शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। भीष्म पितामह का उदाहरण। महाभारत में भीष्म पितामह ने स्वेच्छा से मृत्यु के लिए उत्तरायण यानी मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि माना जाता है कि इस दौरान प्राण त्यागने वाले जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए ये समय साधना और ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह प्रकृति में बदलाव आता है, उसी तरह साधक अपनी आंतरिक ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। मकर संक्रांति पर की जाने वाली परंपराओं के पीछे गहरे अर्थ छिपे हैं। इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। ये प्रतीक है कि हम अपने पुराने विकारों और पापों को त्याग कर एक नई और शुद्ध शुरुआत कर रहे हैं। तिल और गुड़ का महत्व। आयुर्वेद के अनुसार संक्रांति सर्दियों के समय आती है, जब शरीर को गर्मी की जरूरत होती है। तिल और गुड़ ऊर्जा देते हैं। आध्यात्मिक रूप से तिल सद्भाव का प्रतीक है। जैसे तिल और गुड़ मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही हमें समाज में प्रेम से रहना चाहिए। दान पुण्य। ये निस्वार्थ सेवा और त्याग की भावना को दर्शाता है। ये त्योहार पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन सबका संदेश एक ही है, कृतज्ञता और नई शुरुआत। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन जड़ नहीं है, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में जड़ता को त्याग कर ज्ञान और सकारात्मकता के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।